गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज भी हम पढ़ेंगे भारत की कृषि से संबंधित क्वेश्चन और यह वीडियो का पार्ट 3 है। अभी तक आपने हमारा वीडियो का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबर का आयात करता है। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबर का आयात करता है। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। दोनों क्वेश्चनों की सेम बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? ऑप्शन ए मिस्र व सूडान से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, ऑप्शन डी इनमें से सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात पूर्वी अफ्रीका, मिस्र तथा सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान से करता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 34। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ हर साल 68.5 अरब रुपये कीमत का 8.3 लाख मीट्रिक टन तंबाकू उत्पादित किया जाता है। भारत में तकरीबन 90 देशों में तंबाकू निर्यात किया जाता है, जिसमें बेल्जियम, कोरिया, नाइजीरिया और नेपाल जैसे देश प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 35। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी नदियों की सफाई से। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीली क्रांति नील क्रांति मिशन का उद्देश्य देश तथा मछुआरों एवं मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना तथा जैव सुरक्षा एवं पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय ढंग से मछली पालन विकास के लिए जल संसाधनों की पूर्ण क्षमता के उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान देना है। इसमें मछली पालन क्षेत्र के बदलाव, अधिक निवेश, बेहतर प्रशिक्षण और अवसंरचना के विकास की परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37।
प्यारे बच्चों यहाँ पर दूध कर लेना, यहाँ पे दगद लिखा गया है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूध कर लेना। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूध उत्पादन में अपने देश का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत का विश्व दूध उत्पादन में पहला स्थान है। विश्व के कुल दूध उत्पादन का लगभग 20% लगभग भारत में उत्पादित होता है। इससे पहले सबसे अधिक दूध उत्पादन करने की फेहरिस्त में पहला नाम अमेरिका का आता है। भारत में दूध उत्पादन 2015 से 2016 में 155.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है और इस राज्य का भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से ज़्यादा हिस्सा है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में गायें और भैंस हैं जो 1.8 करोड़ से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970। ऑपरेशन फ्लड या धवल क्रांति विश्व के सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या कहा गया प्यारे बच्चों? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण से या ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड मैंने इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ऑपरेशन एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ऑपरेशन फ्लड या धवल क्रांति विश्व के सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, भूक्षरण रोकथाम से, दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध उत्पादन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत में श्वेत क्रांति जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन बी श्री S राव, ऑप्शन सी श्री S भारद्वाज, ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर इसकी फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन 26 नवंबर 1921 9 सितंबर 2012 एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर है। इस ऑपरेशन ने 1998 में भारत को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की दी और दूध अपूर्ण देश से दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। डेयरी खेती भारत की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर उद्योग बन गई। उन्होंने पदभार संभालकर भारत को खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता दी। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण क्रांति। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद अब समय है कृष्ण क्रांति का। पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति नाम दिया गया है। इसका मकसद देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन से, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी मांस उत्पादन से, या ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन से, ऑप्शन बी, यानी कि गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 45, गोल क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, शलजम उत्पादन से। तो इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था 16वीं सदी में, और इसके विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देश में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात रहा है, लेकिन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है और देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया है। दोनों राज्यों की तरफ से जारी हुए 2016-17 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान से यह जानकारी निकल कर सामने आई है। महाराष्ट्र में इस साल कपास का उत्पादन 100 लाख गांठ से ज़्यादा अनुमानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गेहूं की पैदावार में उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत आगे है। गेहूं के बड़े उत्पाद राज्य पंजाब में जहां गेहूं का रकबा घट रहा है, वहीं यूपी में यह रकबा बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? ऑप्शन ए असम को, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। क्या मेरे बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य भारत में कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक हैं। कर्नाटक में 53%, 53%, केरल में 28 यानी कि 28%, तमिलनाडु में 11% यानी कि 11%, और अन्य राज्यों में शेष आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा हैं। पर्वतीय क्षेत्र मानसून कॉफ़ी और चाय बागान की महत्वपूर्ण
किस्मों के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। भारतीय कॉफ़ी को दुनिया में बेहतरीन कॉफ़ी के रूप में माना जाता है। वे प्रत्येक सूर्य के प्रकाश की बजाय छाया के नीचे उगाए जाते हैं। भारत के प्रमुख कॉफ़ी और चाय बागान क्षेत्र इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका यहाँ से आंसर आपको सबको पता होगा। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। यहाँ से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, क्योंकि ये रबी की फसल है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। खरीफ फसलों में धान यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में बहुत कम खेती की जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि राज्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से देश में गुजरात का प्रथम स्थान है, जहाँ कुल उत्पादन की 35.95% मूंगफली पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 53, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन सी यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन डी यह दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन का प्रधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी ज्वार। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी मूंगफली। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 57, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर के प्रारंभ में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें
नवंबर के आसपास काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? क्या कहा गया पहले बच्चों क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सोलापुर या ऑप्शन डी उज्जैन। एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सोलापुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक। नासिक अंगूर के लिए, नासिक तो प्यारे बच्चों अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, नागपुर वो संतरों के लिए प्रसिद्ध है, और भुसावल केले के लिए प्रसिद्ध है। तीनों नगर महाराष्ट्र में है। एक बार फिर से देखते हैं, नासिक प्यारे बच्चों अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, और नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है, भुसावल केलों के लिए प्रसिद्ध है। और ये तीनों शहर कौन कौन से? नासिक, नागपुर, भुसावल, ये तीनों नगर कौन से उसमें प्यारे बच्चों? ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी रबड़। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा रबड़। देखते हैं प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज का प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए जूट, गन्ना, अलसी, ऑप्शन बी कपास, मक्का, तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, सन, जूट, ऑप्शन डी सन, कपास, मक्का। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेशे वाली फसलों में कपास, सन तथा जूट हैं, जिनके रेशों से कपड़े, जूट एवं रस्सियों का निर्माण किया जाता है। अगर प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।